हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों यूपीआई जैसे ऑनलाइन ऐप जैसे फोन पे पेटीएम गूगल पे का चलन काफ़ी जाना बढ़ गया। लोग इसी से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसी से रिसीव करते हैं। लेकिन छोटी सी नंबर में मिस्टेक हो जाती है तो नंबर क्या रॉन्ग पर्सन को चला जाता है। जैसे ही आप रॉन्ग पर्सन को कॉल करोगे, बैंक से नंबर निकलवाओगे तो वो क्या ऐसे इजीली रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आपको पैसा रिटर्न कैसे करना है इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो लेकिन आपका फेल्ड हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, तो पैसा कैसे रिफंड करना है आपको। और तीसरी बात, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया लेकिन वो आप जिसको भेजना चाह रहे हो उसको नहीं भेजा, वो तो कैसे किस प्रकार से आप पैसा रिफंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला स्टेप में आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती थी तो दूसरे स्टेप में तो फिर क्या करना है, कंप्लेन को रजिस्टर करना है। तो चलिए देर ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ स्टेप नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले क्या करना, जैसे मान चलिए अगर आप गूगल पे चलाते हो तो गूगल पे ओपन कर लेना है, फोन पे चलाते हो तो फोन पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं मान चलो मैं यहाँ पे फोन पे चलाता हूँ, जैसे फोन पे मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा बैक आ जाता हूँ होम पेज पे। उसके बाद मान के चलो मुझे यहाँ पे टॉप पर एक क्वेश्चन आ दिया, उस पर आपको क्या करना, क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट इश्यू, प्रोफाइल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल्स, रिवॉर्ड्स वगैरह ऑर्डर्स का। तो अपन को क्या करना है, पेमेंट इश्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपको इश्यू विद फेल्ड पेमेंट, इश्यू विद पेंडिंग पेमेंट, इश्यू विद सक्सेसफुल पेमेंट, इश्यू विद पेमेंट टू मर्चेंट, इश्यू विद रिफंड। ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट पेमेंट पे यहाँ पे वो पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जिसको आप रॉन्ग भेज दी। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग इसको भेज दिया, मैं उसके बाद मेरे सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैसे बैक आ जाता हूँ मैं, अब सिलेक्ट पेमेंट पे जाता हूँ। और जैसे मान चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। आई सेंड मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, मेरे गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा भेज गया, वो ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है अमाउंट नॉट क्रेडिट टू द रिसीवर, मैंने आप सामने वाले को पैसा भेजा लेकिन उसके पास पैसा पहुंचा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिल जाता है आई वांट रिपोर्ट फ्रॉड एट दिस अमाउंट पेमेंट, फ्रॉड के पास आप पेमेंट चला गया तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ कैशबैक रिलेटेड भी आप कर सकते हो। तो जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन पर करता हूँ, जहाँ तक क्या होता है कि रॉन्ग पर्सन को पैसा भेज जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या आई सेंड मनी टू रॉन्ग अकाउंट, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आई सॉरी दैट हियर, ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या उस पर क्या बी ऑफ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, क्लिक करने के बाद एक टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको टिकट पे क्या कर लेना, सबसे पहले आपको यहाँ पे ETR नंबर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ETR नंबर लेके सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ETR नंबर डाल देना। अगर वो ETR नंबर नहीं आता आपका तो आपको क्या करना है, वो ETR नंबर लेके आपको नियरेस्ट बैंक में जाना जो आपकी ब्रांच है। जैसे SBI है तो SBI की ब्रांच में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर टिकट जनरेट कर लेता हूँ। आज यहाँ पे मेरा टिकट जनरेट हो गया दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या व्यू टिकट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे व्यू टिकट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इश्यू विद मनी ट्रांसफर मैंने अभी क्या मैंने एक कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर कर दी। अगर इसके बाद भी सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, ETR नंबर रहता है। ETR नंबर कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हिस्ट्री पे जाना है। हिस्ट्री पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखा है ETR नंबर, ये लिखा है यहाँ पे 42247196995, ये ETR नंबर हो जाता है। तो आप जैसे आप कंप्लेन देखेंगे, अगर बैंक टू बैंक आपने ट्रांसफर किया तो आप फोन पे के थ्रू इशू रिफंड नहीं कर सकता। फोन पे क्या रिफंड कर सकता है, फोन पे जब रिफंड कर सकता है। अगर आपका अमाउंट आपने ट्रांसफर किया फेल हो गया, जब रिफंड कर सकता है। या फिर आपके अकाउंट से पैसे कट हो गए और सामने वाले को नहीं पहुंचे, जब फोन पे रिफंड कर सकता है। अगर पैसा ट्रांसफर हो गया और रिफंड करना है उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर वो कंप्लेन को आपको देखना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है और बी टिकट पे आपको क्लिक कर देना। और टिकट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन टिकट ID मिल जाएगी और आपको कुछ यहाँ पे अपडेट आता रहेगा आपका क्या क्या यहाँ पे सीन हो गया। यहाँ पे जैसे रिप्लाई के लिए कुछ भी आपको लिखना है, क्या अटैच फाइल वगैरह, यहाँ पे फाइल अटैच कर देना है कि वो सी स्क्रीनशॉट लगेगा हिस्ट्री में जाके ट्रांजेक्शन ID का, इस नंबर पर मेरा रॉन्ग हो गया है।
और उसके आगे आगे की प्रोसेस बढ़ती जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये आपको कुछ टाइम देगा। टाइम देने के बाद अगर उस टाइम में आपके पैसे फ़ोनपे पर रिफंड नहीं होते तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बाद जाना है सबसे पहले दूसरी वेबसाइट पर। अब आपको स्टेप यहाँ पर दूसरा फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है NPCI। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे NPCI करूँगा, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, दोस्तों जो भी EPI ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं वो सब हमारा कौन देखता है, NPCI देखता है। तो वो इसी जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसी के लिए जिम्मेदार है। अगर पैसा आपका रिफंड नहीं हो रहा, रॉन्ग पर्सन को पहुंच गया, आपके अकाउंट से डेबिट हो गया लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचा, तो उसके बाद हमको दूसरे स्टेप में NPCI पे कंप्लेन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कंज्यूमर का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंज्यूमर पर क्लिक करूँगा, अब हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा EPI कंप्लेन। जैसे मैं EPI कंप्लेन पे आ जाऊँगा, EPI जैसे मैं कंप्लेन पे आया, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा, अब हमको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने पर्सन टू पर्सन। अगर आपने किसी व्यक्ति को अब मान के चलिए आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को भेजा, तो उसमें अपन क्या सिलेक्ट करेंगे, पर्सन टू पर्सन। अब अगर आपने किसी मर्चेंट को सेंड किया, रिसीव किया, तो आपको यहाँ पर पर्सन टू मर्चेंट सेलेक्ट कर लेना। ये ऑप्शन आपको ध्यान से देख लेना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पर्सन टू पर्सन। उसके बाद यहाँ पे इश्यू आ जाएगा, कैसे कौन सा इश्यू आया, तो मेरे यहाँ पे आ गया अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रिएटेड बाय बेनिफिशियरी अकाउंट। आपने किसी आपके अकाउंट से पैसा कट हो गया लेकिन सामने वाले के यहाँ पैसा नहीं पहुंचा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, अगर आपने ट्रांजैक्शन किसी को किया है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया और ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, तो वो कैसे रिफंड करना, वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट ट्रांसफर, तो हमको क्या करना है, किसी गलत अकाउंट में पैसा, तो हमको इनकरेक्ट ट्रांसफर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कमेंट में आपको एक इश्यू लिख देना है कि ऐसे ऐसे मैं ट्रांसफ़र किया था और मैंने पैसा अपना ट्रांसफ़र किया, लेकिन क्या होगा, मुझे से गलत EPI नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र हो गया और जो गलत EPI नंबर है वो ये EPI नंबर ये है। ऐसे आपको इसमें कमेंट में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे फ़ोनपे की हिस्ट्री में जाओगे या तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन ID नंबर लिख जाएगा, तो क्या करना है ना, आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID डाल देना। उसके बाद हमको आप अपनी बैंक क्लिक कर देना कि आपकी बैंक कौन सी है। तो जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे अपनी बैंक देख लेता हूँ कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बैंक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ICICI बैंक ले लेता हूँ मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों EPID नंबर डाल लेना है। ID नंबर रहता है ना, वो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे डालना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पे EPID नंबर डालना है। EPID नंबर दोस्त यहाँ पे आपने अपना बैंक सिलेक्ट कर लिया जिससे आपने पैसा भेजा है। उसके बाद अपना यहाँ पे EPID नंबर डालना। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट है। जैसे मान चलिए मेरा यहाँ पे 500 हो गया, तो 500 यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दोस्तों आप हिस्ट्री में जैसे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा फ़ोनपे की में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कब किया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल ID डालना और रजिस्ट्रेशन मोबाइल डालना है, क्योंकि कुछ भी इशू होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो NPCI आपको ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों वो हिस्ट्री में जाके ट्रांजैक्शन का पूरी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। लेकिन आपको याद रखना है वो ओनली 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओनली GPG या PNG फॉर्म में ही ये एक्सेप्ट करेगा और PDF में भी एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद दोस्तों सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ट्रैक नंबर आ जाएगा मोबाइल पे और आपको ट्रेस करते रहना चाहिए कि मेरा कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, क्या पहुँची। तो इस तरीके से 2 तरीके से दोस्तों आपका जो भी पैसा कट हुआ है आप उसको रिफंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको चली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।